हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम दिसंबर 2019 आसाम पेपर से कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के जो क्वेश्चंस आए हैं पार्ट बी के, उनका सोल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सोल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द एक्सट्रीमल फॉर द फंक्शनल, ये फंक्शनल है, इसके लिए एक्सट्रीमल निकालना है। फिर x0 इक्वल टू 1 एंड x' इक्वल टू 0। तो देखिए सोल्यूशन, 4 ऑप्शंस दिए हुए, उनमें से एक बताना है ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो ये हमें इस तरह से इंटीग्रेशन दिया हुआ है। एंड वेयर फंक्शनल इज अल्फा टी एक्स टी प्लस एक्स टेस्ट टी स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फा टी एक्स प्लस एक्स टेस्ट स्क्वायर। देन हम ऑयलर इक्वेशन जानते हैं। ऑयलर इक्वेशन क्या होती है? डेल एफ अपॉन, जैसे उसमें देखो एक्स और वाई का फंक्शन होता है जब फंक्शनल में, तो उसमें हम किस तरह से लिखते हैं? डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस टी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। यहाँ पे टी और एक्स का है तो उस वजह से क्या हो जाएगा, जहाँ पे x लिखते हैं वहाँ पे तो हम t लिखेंगे और जहाँ पे हम y लिखते हैं वहाँ पे हम x लिखेंगे। तो यहाँ से ऑयलर इक्वेशन क्या बन जाएगी? डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस डी अपॉन डी टी डेल एफ अपॉन डेल एक्स डैश इज इक्वल टू 0। ये फंक्शनल है तो इसमें x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ से अल्फा टी एंड डेल एफ अपॉन डेल एक्स डैश, ये वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2x डैश। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो क्या जाएगा? अल्फा टी माइनस डी अपॉन डी टी 2x डैश इक्वल टू 0। और यहाँ से का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे वापस, तो क्या जाएगा? अल्फा टी माइनस 2x डबल डैश इक्वल टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या जाएगा? 2x डबल डैश और ये इक्वल में इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू अल्फा टी। देन x डबल डैश इक्वल टू अल्फा टी अपॉन 2 और x डबल डैश मतलब d2x अपॉन डी टी स्क्वायर। तो d2x अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू अल्फा टी अपॉन 2। यहाँ से इसका देखो एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या जाएगा? dx अपॉन डी टी इक्वल टू अल्फा अपॉन 2 तो बाहर और t का हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 एंड कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा c1। फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसका वापस इंटीग्रेशन कर देंगे तो अल्फा एक्स टी इज इक्वल टू अल्फा टी क्यूब अपॉन, यहाँ पे देखो ये इसका जब हमने किया था तो 2 तो पहले से था, एक टी स्क्वायर अपॉन 2 तो ये 4 आया। अब टी क्यूब का करेंगे, टी स्क्वायर का करेंगे तो क्या जाएगा? टी क्यूब अपॉन 3 एंड 4 एंड 3 मल्टीप्लाई होकर 12 आ जाएगा प्लस c1t प्लस c2, अगेन जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा वो है। अब हमें कंडीशंस दी हुई है x0 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे t की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 तो c2 की वैल्यू क्या जाएगी? 1, क्योंकि x0 इक्वल टू क्या है? 1, तो c2 आ गया हमारे पास 1। देन नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है x डैश 0 इक्वल टू 0, तो इसका डैश निकालेंगे मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर उसके अंदर 0 वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? c1 0, ठीक है। तो c2 की वैल्यू 1 एंड c1 की वैल्यू 0, तो ये वैल्यूज इसके अंदर रख देंगे इस इक्वेशन में। तो एक्स टी इक्वल टू क्या जाएगा? अल्फा टी क्यूब अपॉन 12 और c1 की जगह 1, c1 की जगह 0 एंड c2 की जगह 1, तो वैल्यू आ जाएगी अल्फा टी क्यूब अपॉन 12 प्लस 1। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है अल्फा टी क्यूब अपॉन 12 प्लस 1, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग jy इक्वल टू 0 टू पाई बाई 8 एंड फंक्शनल है y डैश स्क्वायर प्लस 2y y डैश माइनस 16y स्क्वायर dx। ये फंक्शनल है हमारे पास इतना, y डैश स्क्वायर प्लस 2y y डैश माइनस 16y स्क्वायर। कंडीशंस दी हुई है y0 इक्वल टू 0 एंड y पाई बाई 8 इक्वल टू 1। देन देखो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में एवरी एक्सट्रीमाइजर ऑफ j इज अ मिनिमाइजर, सेकंड एवरी एक्सट्रीमाइजर ऑफ j इज मैक्सिमाइजर, third there exists an extremizer of j which is not a minimizer, and fourth there exists an extremizer of j which is not a maximizer। मतलब मिनिमाइजर और मैक्सिमाइजर की कंडीशन हमें मालूम होनी चाहिए, बस उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन, हमें फंक्शनल ये गिवन है y डैश स्क्वायर प्लस 2y y डैश माइनस 16y स्क्वायर। अब देखो फंक्शन, ये जो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, मैक्सिमाइजर और मिनिमाइजर के लिए पूछा हुआ है। और देखिए हम ये कंडीशन जानते हैं कि फंक्शनल के जो एक्सट्रीमाइजर होता है, जब हम इसका एक्सट्रीमाइजर फाइंड करते हैं तो वो मैक्सिमाइजर कब होता है? जब एफ वाई डैश यानी कि ये जो फंक्शनल दिया हुआ है उसका वाई डैश के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमाइजर होता है, और अगर ये लेस देन 0 आता है तो वो मैक्सिमाइजर होता है, जो हमारा एक्सट्रीमल फाइंड होता है हमें। तो यहाँ से देखो अगर हम सीधा सीधा इसका फाइंड करें, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर दें वाई डैश के रिस्पेक्ट में,
और उसको अगर हम देखें कि वो ग्रेटर देन 0 है तब तो मिनिमाइज, तो इसका 2 बार वाई डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट जब करेंगे तो क्या आएगा 2y डैश प्लस, यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट जब करेंगे 2y डैश प्लस 2y, ठीक है। फिर इसका वापस करेंगे तो ये तो 0, सिर्फ क्या बचेगा और यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएगा, तो इसका एफ वाई डैश क्या आ जाएगा हमारे पास 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 तो उस कंडीशन में जो हमारा एक्सट्रीमाइज़र होता है वो क्या होता है, मिनिमाइज़र होता है, और अगर ये लेस देन 0 आ जाता तो उस कंडीशन में ये मैक्सिमाइज़र की कंडीशन को सेटिस्फाई करता। तो ऑप्शंस में चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया एवरी एक्सट्रीमाइज़र ऑफ जे इज मिनिमाइज़र, तो हमारे पास ग्रेटर देन 0 मिला है एफ वाई डैश, तो इसका मतलब मिनिमाइज़र, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया और बाकी के तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए।